नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारे प्रश्न ऐसे देखेंगे जिसमें बैठने वाली व्यवस्था के टाइप के क्वेश्चन होंगे, प्लस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। सुपर टेट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ इस क्रम में आवश्यक नहीं है। एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप में रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। ठीक, मान लीजिए एक गोल मेज है, इसके चारों तरफ रखी हुई 6 कुर्सियां, उनमें बैठे हैं। यह देखा गया कि ए डी और एफ के मध्य में है। क्या देखा कि जो ए है वो डी और एफ के मध्य में है। ठीक, मान लिया हमने। उसके बाद सी डी के सामने है, सी डी के सामने है। क्लियर। आगे डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में बी भी है ना। ए बी सी डी ई एफ हो गए। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समीपवर्ती कुर्सी पर बैठा हुआ है? तो ए और सी आपस में एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं? नहीं है। बी और एफ, बी और एफ भी नहीं है। उसके बाद ए और बी भी नहीं है। सी और ई, सी और ई जी बिल्कुल एक दूसरे के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सभी के? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है। ये होगी मान लो एक मेज। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने पहले दिया हुआ है एफ ए के बाईं ओर दूसरा है, बी ए के दाईं ओर दूसरा है, ए डी का बायां पड़ोसी है और सी एफ और बी के मध्य बैठा है। ए का बायां पड़ोसी ई है, एफ के पड़ोसी कौन कौन है? हमसे पूछा कि एफ के पड़ोसी कौन कौन होंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है एफ ए के बाईं ओर दूसरा है, तो हम मान लेते हैं कि मान लो ए यहाँ पर है, एफ ए के बाईं ओर है, वो भी दूसरा, तो ये हो गया आपको बाईं ओर। लेफ्ट हैंड साइड होगी ये वाली, इधर जाओगे तो लेफ्ट और इधर जाओगे तो राइट, इस हिसाब से। ठीक है। जिनको अभी अगर कन्फ्यूजन हो कि बायां दायां कैसे टाइप से कहाँ से कैसे घूमना है, तो वो दिशा परीक्षण वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी ए के दाईं ओर दूसरा है, बी ए के दाईं ओर दूसरा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ भी कोई बैठा है, इधर यहाँ भी कोई बैठा है। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है। तो देखिए जब डी का बायां पड़ोसी है तो डी इधर होगा, डी का बायां हाथ ये हो गया और दायां ऊपर हो गया। आगे देख लेते हैं। सी एफ और बी के मध्य बैठा है, सी एफ और बी के मध्य बैठा है। ठीक है। अब बाकी कौन बचा आपका? ए, और दिया है ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी ई है। पूछा है क्या एफ के पड़ोसी कौन कौन है? तो एफ के पड़ोसी कौन कौन है? एफ का पड़ोसी एक तो सी हो गया और एफ का पड़ोसी एक हो गया आपका ई। ए और सी और ई, सी और ई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है उत्तर की ओर मुंह किए हुए 12 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 5वें स्थान पर पी बैठा है। यानी क्या हुआ कि एक पंक्ति है, उसमें बाईं ओर से इधर से यानी 5वें स्थान पर कौन बैठा है? पी बैठा। मान लो यहाँ बैठा पी। उसके बाद क्या दिया है?
जे तथा पी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर मान लो जे यहाँ हैं तो इनके मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। ठीक है। जे के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है। जे के दाएं यानी जे के दाएं पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, यहाँ पे बैठा एस। एस के बाएं एस के दाएं तीसरे स्थान पर हुआ है, और अगर एस के दाएं यानी पहला दूसरा तीसरे स्थान पर क्या है, ओ। ठीक है। तो ओ तथा पी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ओ और पी के मध्य कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कोई भी नहीं। ठीक है, समझ में आया सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 विद्यार्थी एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यदि एम और पी के मध्य क्यू है तो एक वृत्ताकार वाला घेरा बना लेंगे। चलो, और एन के दाईं ओर एम तथा एन के बाईं ओर कौन बैठा है फिर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। यदि एम और पी के मध्य क्यू है, अगर हम मान लें कि एम यहाँ है और पी यहाँ है, तो इनके मध्य में कौन है, क्यू है। ठीक, और एन के दाईं ओर एम है, एन के दाईं ओर एम है, यानी एन यहाँ होगा तो एन का दायां ये हो गया इधर को हो गया बायां। तब एन के बाईं ओर कौन है, एन के बाईं ओर कौन है, अब एम में मिल गया, एन आ गया, ओ रह गया, अभी ओ को बैठा लो भाई, ओ यहाँ आएगा। समझो जरा, देखो बोला है क्या कि एक घेरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, एम और पी के मध्य क्यू है, एम और पी के मध्य क्यू ये हो गया। एन के दाईं ओर एम है, एन के दाईं ओर एम भी हो गया। ठीक, तब एन के बाईं ओर कौन है, तो अभी एक आदमी रह गया हमारा जो कहीं नहीं बैठा, ओ। तो ओ को कहाँ बैठा दें, यहाँ पर बैठा दें। ठीक है, तो अब पूछा एन के दाईं ओर क्या होगा, तो एन के दाईं ओर होगा आपका ओ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। राकेश राजेश के बाईं ओर है, मोहन और सोहन के मध्य में प्रताप है। राकेश और मोहन के मध्य में भानु है। प्रताप के दाईं ओर कौन बैठा है, बताएंगे जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। घेरे में बैठे 6 लोग और ताश खेल रहे हैं। राकेश राजेश के बाईं ओर है। मान लीजिए कि ये राकेश है और ये राजेश है। राजेश के बाईं ओर हो गया आपका कौन, राकेश। मोहन और सोहन के मध्य में प्रताप है। मान लो कि मोहन यहाँ है, सोहन यहाँ है, इनके मध्य में कौन है, प्रताप। राकेश और मोहन के मध्य में भानु है। राकेश अच्छा, और मोहन के मध्य में कौन है, भानु। प्रताप के दाईं ओर कौन बैठा है, प्रताप के दाईं ओर कौन बैठा है, 6 मित्र हो गए पूरे, ये 1 2 3 3 6, हाँ जी। इसके दाईं ओर कौन बैठा है, एस वाला, एस कौन, सोहन। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 5 बच्चे ए बी सी डी ई एक पंचभुजाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, एक पंचभुजाकार मेज बना लेते हैं हम पहले, जिसमें 5 कोने हों। उसके बाद बी ई और सी के मध्य में है, डी ई के बाईं ओर दाईं ओर है, सी के बाईं ओर कौन है,
चलिए देखिए, बी ई और सी के मध्य में है। हमने मान लिया कि ये बी है, ये ई और सी के मध्य में बैठा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद दिया है डी ई के दाई ओर है, डी ई के दाई ओर, ठीक। इसके लिए जब इसका फेस इधर होगा तो इसका दायां हाथ ये होगा, राइट हैंड साइड। सी के बाईं ओर कौन है, इधर बचा कौन अभी, ए रहेगा, ए को यहाँ बैठा लो। अब पूछा सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर कौन है, ए। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए जब सी का फेस इस साइड को होगा तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये होगा और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पूछा तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। मान लीजिए कोई मेज है, इसके इर्द गिर्द बैठे हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। यदि दिए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। चलिए देख लेते हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। हमने देखा कि मान लो ये राधा है, वो शीला के दाईं ओर बैठी है, शीला के दाईं ओर, यानी मान लो ये शीला के दाईं ओर ये होगा। महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। मान लो यहाँ पर ये सीता है तो सीता के बाईं ओर कौन है, महिमा, ठीक है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है। हो गए चारों, 1 2 3 4 हो गई। तो कौन सी जोड़ी आमने सामने है, राधा शीला। राधा शीला तो बिल्कुल एक दूसरे बगल में है, आमने सामने हो नहीं सकते। शीला और सीता, शीला और सीता भी आमने सामने नहीं हो सकते। ठीक। उसके बाद महिमा और राधा, महिमा और राधा भी नहीं है। राधा और सीता, राधा और सीता बिल्कुल एक दूसरे के सामने इस टाइम। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है डब्लू, एक्स, वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। डब्लू एवं वाई तथा एक्स एवं जेड आपस में जोड़ीदार हैं, ठीक है जी। डब्लू और वाई एक साथ हैं और एक्स और जेड एक साथ हैं। जेड वाई के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। बताइए कि जेड का मुंह किस दिशा में, किस दिशा की ओर है। अच्छा चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। मैं देखो ताश खेल रहे हैं तो सर्कुलर पाथ पर होंगे, इसका मतलब गोल मेज के चारों तरफ होंगे लगभग। तो जेड वाई के दाईं ओर है। मान लीजिए कि यहाँ वाई है और वाई के दाईं ओर कौन है, जेड है, ठीक है। उसके बाद जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, ओहो दिया है जेड वाई के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, सही जगह, यानी वाई ऐसी जगह बैठा जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक। बताइए जेड का मुंह किस दिशा में होगा। तो जब इसका पश्चिम में है, इसके राइट हैंड साइड में जेड है तो इसका मुंह किधर होगा, इस साइड में, किधर, दक्षिण साइड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्वेश्चन दिया है 3 मित्र पंकज, गौतम और अर्पित एक त्रिभुजकार मैदान के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक त्रिभुजकार मैदान है, उसके केंद्र के मतलब कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंकज अर्पित के बाईं ओर और अर्पित के दाईं ओर कौन बैठा है फिर। अच्छा मतलब यह है कि पंकज अर्पित के बाईं ओर है तो अर्पित के दाईं ओर कौन बैठा है। तो हम पंकज को बैठा देते हैं किसके, अर्पित के बाईं ओर। मान लो अर्पित यहाँ है तो अर्पित के बाईं ओर हो गया पंकज। बाकी कौन बचा, गौतम, गौतम को यहाँ बैठा दो। तो ए के दाईं ओर कौन बैठेगा, सीधी सी बात है गौतम। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कुछ मित्र अष्टभुज मेज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं। कोई अष्टभुज स्थान है उसके एक एक कोने पर बैठे हैं कुछ मित्र।
सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो पहले हम चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम प्रभा के दाईं ओर बैठा है, रवि प्रभा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर कोमल के बाईं ओर बैठा है। सावित्री महिमा की दाईं ओर नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। अच्छा, शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? चलिए देख लेते हैं। पहले एक अष्टभुज बना लें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज बन गए। चलते बढ़ते क्वेश्चन तरफ। सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। मतलब अगर मान लो राम यहाँ पर हैं तो महिमा होगी यहाँ पर, तिरछे रूप में सामने बैठी है। ठीक है। उसके बाद राम प्रभा के दाईं ओर बैठा है, यानी प्रभा के दाईं ओर बैठा है राम। ठीक है। यदि रवि प्रभा के बगल में है तो प्रभा के बगल में कौन है? रवि। इस साइड में रवि हो गया और इस साइड में राम। और गिरधर के सामने बैठा है। रवि किसके सामने बैठा है? गिरधर के। गिरधर कोमल के बाईं ओर बैठा है, तो गिरधर कोमल के बाईं ओर, यानी कोमल कहाँ बैठी है? यहाँ। कोमल का बायां होगा ये। ठीक है। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं, मतलब इस साइड में नहीं है, इस साइड में नहीं है। महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने बैठी है। तो हम क्या कहते हैं? सावित्री को बैठा दो यहाँ पर और शालिनी को बैठा दो यहाँ पर। शालिनी के सामने होगी सावित्री। ठीक है। और इसके इधर भी नहीं है, मतलब दाईं ओर भी नहीं है। तो पूछा है शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? कौन है ये? रवि जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, रवि। ठीक है, समझ में आया सभी के? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है। ठीक है जी। ए बी के दाईं ओर है, एक पंक्ति में, ये 5 लड़के। और ई बी के बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर है। और ए डी के बाईं ओर है। अच्छा, ए डी के बाईं ओर है। यह बताइए बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? चलिए देख लेते हैं। ए बी के दाईं ओर है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ए बी के बाईं ओर है, तो बी के बाईं ओर बैठा दिया। और ई बी के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर कौन है? ई है। ठीक। उसके बाद लेकिन सी के दाईं ओर है, और ई जो है वो सी के दाईं ओर है, मतलब बी के बाईं ओर है और सी के दाईं ओर है ई। उसके बाद दिया है ए डी के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है। ठीक है। ये बताइए बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? तो बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? पहला सी हो गया, दूसरा हो गया आपका ई। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। ई वो लड़का है जो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। चलिए, रवीश राजेश के बाईं ओर है, अजय अनिल के दाईं ओर और अनिल और मोहन के मध्य में है। अजय। अच्छा, बताइए मोहन के दाईं ओर कौन है? मोहन के दाईं ओर कौन है? चलिए देख लेते हैं। तो 5 लोग हैं, वृत्ताकार मैदान में बैठे हैं, मतलब मेज उस पर बैठे, वृत्ताकार घेरे में बैठे ताश खेल रहे हैं।
रवीश राजेश के बाईं ओर है। मैं मान लेता हूँ कि ये रवीश हैं, रवीश वो राजेश के बाईं ओर है। मान लो राजेश है ये, ठीक, राजेश के बाईं ओर हो गया रवीश। उसके बाद अजय अनिल के दाईं ओर, अजय अनिल के दाईं ओर। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये अजय है और ये अनिल, अनिल के दाईं ओर हो गया अजय, ठीक। उसके बाद और मोहन के मध्य और रोहन के मध्य में है, क्या है, अच्छा, अजय अनिल के दाईं ओर और अनिल और मोहन रोहन के मध्य में है, यानी मान लो ये रोहन है। तो जो अजय है वो अनिल के दाईं ओर हो गया और अनिल और रोहन के मध्य में भी हो गया अजय, ठीक है। बताइए रोहन के दाईं ओर कौन है? तो इस रोहन के दाईं ओर कौन बैठा है यहाँ पर? रवीश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, मतलब लाइक कर दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है 5 लड़के B1, B2, B3, B4 एवं B5 एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं कि B1 के ऊपर B5, B2 के नीचे B4, B5 के नीचे B2 और B3 के ऊपर B4 और B2 के ऊपर B1 सीढ़ी में सबसे नीचे कौन बैठा है, ये पूछा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को स्टेप वाइज। दिया है कि 5 लड़के B1, B2, B3, B4 और B5 हैं, सीढ़ी पर बैठे, ठीक। B1 के ऊपर B5 है, मान लीजिए कि ये B5 है वो B1 के ऊपर है। चलिए आगे दिया है B2 के नीचे B4 है। अब मान लेते हम कि B2 यहाँ है और 4 उसके नीचे है। B5 के नीचे B2 है, B5 के नीचे B2 है, मतलब है B2 को यहाँ से हटा दें, यहाँ रख लें, ठीक। B3 के ऊपर B4 है, B3 के ऊपर कौन है? B4 और B2 के ऊपर B1 है। अच्छा फिर ये कंडीशन आ गई कि B2 के ऊपर कौन है? B1, तो इस 2 को यहीं रह दो, यहाँ से हटाओ भाई। B2 के ऊपर कौन है? B1 है। सीडी में सबसे नीचे कौन बैठा है? तो सीडी में सबसे नीचे कौन बैठा है? B3, ऑप्शन नंबर बी, B3, ठीक है। समझ गए? सभी को वीडियो अच्छा लगा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए, और साथियों देखिए रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस टाइम देश के अंदर महामारी फैली हुई है, देश बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। चलिए ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।